माता कुंती से मिलने के बाद भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर की ओर गए। वहाँ उन्होंने उनका स्वागत किया। दुर्योधन के साथ उसके भाई और अन्य लोग भी थे। कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें मधुपर्क आदि जो कुछ देना था पूजा के लिए वो सब कुछ अर्पित किया और फिर अपनी बात कहना शुरू किया दुर्योधन ने और ये कहा कि आप जो है हम लोगों के द्वारा लाया हुआ जो कुछ भी अन्न पान आदि जो कुछ भी पदार्थ हैं पेय या भोज्य उसको आपने नहीं लिया, तो आप हमारे संबंधी हैं और आप इस तरह से कर रहे हैं, तो मैं उस कारण को जानना चाहता हूँ जिसके कारण आपने हमारा यह सब दिया हुआ स्वीकार नहीं किया। भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि देखो, जब दूत कृतार्थ हो जाता है माने अपना प्रयोजन पूर्ण कर लेता है, दूत का प्रयोजन यही है कि वो जो कुछ संदेश लेके आया है तो उस संदेश को वो सुना ले। अपना संदेश सुनाने के बाद उस पर जो भी निर्णय है राजा का, जहाँ वो दूत बन के गया है, तो उसको वो जान ले, तब वो कृतार्थ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, हम कृतार्थ हो करके ही, ये दूत का नियम है कि वो भोजन करता है अथवा पूजा गृह लेता है। तो ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने उनसे कहा, ये कहना आपका, हम लोगों से ये कहना युक्त नहीं है, क्योंकि हम कृतार्थ हों आप या अकृतार्थ हों, माने आप अपने प्रयोजन को जिसके लिए आप आए हुए हैं उसको सुना चुके हों या न सुना चुके हों, आपका प्रयोजन सिद्ध हुआ हो या न हुआ हो, हम आपकी पूजा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम वो कारण नहीं समझ पा रहे हैं कि जिससे आप हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आपके साथ कोई बैर नहीं है और हमारा आपके साथ कोई विग्रह या युद्ध आदि भी नहीं है। तो हमको आप इसका विचार करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यह सुनकर भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि देखो, हम किसी कामना से अथवा द्वेष से अथवा अर्थ के कारण या क्रोध से अथवा लोभ से मैं किसी भी तरह से धर्म को नहीं छोड़ सकता। और भोजन के लिए ये धर्म है, धर्म या नियम है भोजन के संबंध में कि संप्रीति भोज्यानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः। भोजन जो है वहाँ करना चाहिए जहाँ संप्रीति हो, सम्यक प्रेम हो, पराकाष्ठा का प्रेम हो, अथवा आपत्ति हो। तो तुम हमसे प्रेम नहीं करते, न च संप्रिय से राजन न चैवापद गता भयम, और हमको कोई आपत्ति नहीं है। तुम अकस्मात पांडवों से जन्म से ही द्वेष करते हो, और जबकि उनका कोई भी दोष नहीं है, वो प्रिय हैं, अनुवर्तन करने वाले हैं और सभी गुणों से वो युक्त हैं। तो इस स्थिति में अकस्मात पांडवों से बिना किसी कारण के द्वेष करना ये ठीक नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो पांडवों से, हमारा तो ये मत है कि जो पांडवों से द्वेष करता है वो हमसे द्वेष करता है, और जो उनके साथ है वो हमारे साथ है, क्योंकि मैं धर्मचारी जो पांडव हैं उनके साथ एकात्मत्व को प्राप्त कर चुका हूँ। जो काम क्रोध का अनुवर्तन करके पांडवों से विरोध करना चाहता है,
उन गुणवान पांडवों से जो द्वेष करता है वो पुरुषाधम है। इसलिए ये ऐसा करने से जो जाति अपने गुणवान ज्ञात बंधुओं से द्वेष कर रहा है, इससे वो बहुत जल्दी ही स्त्री भ्रष्ट हो जाता है। और जो गुण संपन्न लोगों से प्रेम करता है वो चिरकाल तक अपने यश के साथ जीवित रहता है। इसलिए जो कुछ भी तुम लाए हो ये सब दोष युक्त लोगों से लाया हुआ है, तो हम इसको नहीं खाएंगे और विदुर का अन्न खाएंगे, ये हमारा निश्चय है। ऐसा कह करके और वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने विदुर के घर में जा कर के एक रात्रि का विश्राम किया। और विदुर जो कुछ भी उनके पास भोजन आदि के लिए ले आए, उससे उन्होंने पहले सभी जो कुछ भोज्य पदार्थ था या पेय पदार्थ था उन सब को वो ब्राह्मणों को निवेदित किए और पहले ब्राह्मणों को तृप्त करके और उसके बाद उन्होंने स्वयं विदुर का अन्न या पेय पदार्थ लिया। और ये दिया है कि वेदविद ब्राह्मणों को तृप्त करने के बाद उन्होंने द्रविड़ अर्थात धन दक्षिणा भी उन्होंने दिया। तो इसलिए इतना करने के बाद रात भर वो वहाँ रहे हैं और सवेरे जब वो फिर चलने को हुए हैं तो उनके स्वागत के लिए भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, जयद्रथ, तो वो सब के सब आए हैं। और उस समय जो है उन्हीं के सहारे, विदुर कहते हैं कि उन्हीं के सहारे ये जो है इतना वैर या द्वेष पांडवों से कर रहा है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि को पांडव जो हैं देख भी नहीं सकते हैं, लड़ना तो दूर है। वो ये भी जानता है कि अकेले कर्ण ही सबको जीतने में समर्थ है। तो फिर ये सब जानते हुए वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। विदुर कह रहे हैं फिर भी आप जो हैं आए हैं और आपके वाक्य का वो अनादर कर रहे हैं सब। विदुर ने कहा कि इतना ये नहीं है कि आप किसी परिणाम पर पहुँचेंगे। वो बलस्थ है, बलस्थ है माने बले तिष्ठति, बल तो माने उसके पास जो वीर हैं और जो सेना है उनके ऊपर उसको गर्व है। और वो जानता है कि भीष्म जो अपराजेय हैं, द्रोण भी अपराजेय हैं, कर्ण जो है वो सबका पांडवों का नाश करने में समर्थ है। तो ऐसी स्थिति में वो आपकी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि दो कारण विदुर ने कहा कि बलस्थ है और दूसरा मूढ़ है, माने अविवेकी है। तो इस तरह से आप फिर भी इतना जानते हुए भी आप जो इन लोगों के बीच में आए, तो आपका आना ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। तो विदुर ने ये भी कहा कि देखिए, जो भी वृद्धों की उपासना नहीं किए हैं, ज्ञान वृद्धों के पास नहीं बैठे हैं, और जो दर्प से मोहित हैं, और जो अवस्था के कारण और दर्प के कारण, अभिमान के कारण श्रेय का ग्रहण नहीं करना चाहते, क्योंकि युवा अवस्था है, बल है और बलस्थ लोगों का सहारा है।
जो बलवान लोग हैं उनका सहारा उनको मिला हुआ है, इसलिए वो तो फिर इतना सब कुछ होते हुए आप जो भी कहेंगे उसको वो मानेगा नहीं। तो क्योंकि वो जानता है कि युद्ध में देवताओं सहित इंद्र भी उसको जीत नहीं सकते। तो इस तरह से उनकी बुद्धि पहले से ही बलावलेप को प्राप्त है। बल के कारण वो अत्यंत गर्वित हैं और काम और क्रोध दो ही का वो अनुवर्तन करते हैं, इसके अलावा तीसरी चीज़ उनके पास नहीं है। तो आपके वाक्य को वो नहीं सुनेंगे। तो इसलिए आप इस प्रयास को जो कर रहे हैं तो हमको ये होता है कि ये निष्फल होगा। तो आप किस तरह से उन दुष्टों के बीच में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आप तो सभी देवता भी आप को जीत नहीं सकते, आपको और वो देखने की भी सामर्थ्य नहीं रखते। लेकिन ये हम जानते हैं, आपके प्रभाव और आपकी बुद्धि को हम जानते हैं, वो लोग इसको नहीं जानते। तो इसलिए हम ये केवल आपको भय देने के लिए या और किसी कारण से नहीं, अत्यंत प्रीति है हमारी आप में और पांडवों में भी है, इसलिए हम आपसे ये बातें कह रहे हैं। तो ये सब विदुर ने उनको कहा। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, ये जो तुम कहे हो या कह रहे हो ये सब कुछ कोई भी बुद्धिमान आदमी यही कहेगा, लेकिन धर्मार्थ युक्त ये तुम्हारी बात है, ये तुम्हारे लिए उचित भी है। लेकिन और तुमने केवल ऐसे नहीं कहा, माता पिता जो कुछ कह सकते हैं उस तरह से कहा है, ये सत्य है और ये युक्त भी है जैसा तुमने कहा है। लेकिन तुम सावधान होकर के हमारी ये बात सुनो, हम तुम्हें आगमन का कारण बता रहे हैं कि ये सब कुछ जानते हुए भी मैं आज कौरवों के पास आया हूँ, क्योंकि यह प्रयास करना, किसी भी युद्ध आदि संकट को टालना, ये कर्तव्य है। तो ये सभी संपूर्ण पृथ्वी इस समय अत्यंत संकट को प्राप्त हुई है। तो हम इसको चाहते हैं कि ये प्रयास करके इसको टालें, और किसी भी मनुष्य का ये प्रयास होना चाहिए कि वो इस प्रकार के संकट के समय में उसको टालने का प्रयास करे। लेकिन यदि वो उस प्रयास का फल नहीं प्राप्त करता, अर्थात संकट को यदि नहीं टाल सकता, तो उससे कोई दोष नहीं प्राप्त होता। क्यों? अरे प्रयास करना ही व्यक्ति का कर्तव्य है। तो इसलिए हमने ये प्रयास करने की कोशिश किया है, क्योंकि कौरवों और पांडवों की लड़ाई में ये महाघोर विपत्ति आ रही है। कर्ण और दुर्योधन दो ही इसके मूल कारण हैं, और सभी जो उसके अनुयायी हैं वो भी इसके कारण हैं। लेकिन ये धर्म कहता है कि विपत्ति में पड़े हुए जो मित्र की जो उपेक्षा करता है उसके पास जाता नहीं, तो उसे नृशंस कहते हैं। नृशंस माने हत्यारा, नृशंसः घातुकः क्रूरः, ये कोश कहता है। तो कहते हैं कि ये व्यसन इस समय प्राप्त है, तो हमारा ये कर्तव्य था। कहते हैं आकेश ग्रहणान मित्रम अकार्यात् सन्निवर्तयन् अवाच्यः कस्यचिद् भवति कृतयत्नो यथा बलम्। कहते हैं कि जब तक मित्र
क्रुद्ध हो करके अब बाल ना पकड़ ले कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तब तक उसको जो है आकार्य से हटाने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद जब वो इतना क्रुद्ध हो गया कि वो बाल पकड़ने तक बाल पकड़ने पर भी उद्यत हो गया, तो उसको फिर वो रोक नहीं पाएगा, किंतु वह अपने धर्म को पूरा कर चुका है, उसे कोई दोष नहीं देगा। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम शुभ वाक्य, धर्म अर्थ सहित जो हित वाक्य है वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को सुनाएं। और ये केवल उनके लिए हितकर नहीं है, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए, पांडवों के लिए और पृथ्वी में सभी क्षत्रियों के लिए यह उचित है कि शांति के लिए प्रयास हो। तो इसलिए हम बिना किसी माया के इसको करने का प्रयास करेंगे। यदि उसके हित के लिए प्रयास करने वाले मुझ पर दुर्योधन यदि शंका करता है, तो फिर भी हमारे हृदय को प्रसन्नता होगी और आनिर्ण्य भी होगा। अब देखिए, अरे दुर्योधन शंका करता है तो कहते हैं कि हृदय से च में प्रीति, हमारे हृदय को प्रसन्नता होगी इसलिए कि हम अपना कर्तव्य पूरा कर दिए। और उधर भक्त जो द्रौपदी है उसकी इच्छा की भी पूर्ति होगी यदि वो हमारे वचन पर शंका करके वो हमारी बात नहीं मानता है। ज्ञातियों का, जो जाति बांधव हैं, उनका परस्पर भेद प्राप्त होने पर, शत्रुता होने पर जो सभी प्रकार से प्रयत्न करके मध्यस्थता का प्रयास नहीं करता, वो मित्र नहीं है, ऐसा बुद्ध लोग कहते हैं। और पीछे जितने भी अधर्मिष्ठ लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, वो हमको भी ये नहीं कहने लायक रहेंगे, वो नहीं कह पाएंगे कि कृष्ण समर्थ हो करके भी कौरवों और पांडवों के युद्ध को नहीं रोक सके। इसलिए मैं दोनों के अर्थ का साधन करते हुए यहाँ आया हूँ, दोनों का जो अभिप्रेत है उसकी सिद्धि के लिए आया हूँ। और मैं अपना प्रयास करके और मनुष्यों की दृष्टि में अवाच्य हो जाऊँ। अवाच्य माने हमको कोई दोषी नहीं कहेगा, ये उन्होंने कहा। मेरे धर्मार्थ युक्त वाक्य को और दोष रहित वाक्य को सुनकर भी यदि दुर्योधन नहीं मूर्खता करेगा, नहीं सुनने की चेष्टा करेगा, उसका अनुसरण नहीं करेगा, तो फिर अदृष्ट के बस में जाएगा। माने जो अदृष्ट को अभीष्ट है वो होगा। कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, तुमने ये कहा कि हमको पांडवों से प्रेम है, तो मैं पांडवों के अर्थ का, पांडव जो सोच रहे हैं उसको न छोड़ते हुए और कुरुओं के साथ, कौरवों के साथ सम का, शांति का प्रयास करूँगा। माने पांडवों का हित भी न नष्ट हो और शांति भी बनी रहे। तो इस तरह से मेरा यह चरित्र पुण्य होगा, हमारे इस आचरण से पुण्य होगा। और कुरु लोग मृत्युपाश से मुक्त हो जाएंगे। माने हमको पुण्य तो होगा और कौरव जो हैं मृत्युपाश से मुक्त हो जाएंगे। तो दुर्योधन को विदुर को बता दिए कि कौरवों के ऊपर मृत्यु का पाश पड़ रहा है, हम तो उसको छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे तो उनको मृत्युपाश में जाएंगे। माने पांडवों की विजय होगी, ये बता दिए। और कहे कि देखो मैं ये जो कुछ धर्मार्थ युक्त वाणी कहूँगा उससे
धृतराष्ट्र के पुत्र यदि हमारी बात को सुन करके उसकी पूजा करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, तो उनका उसमें हित होगा। और रह गई बात कि तुम जो ये शंका कर रहे हो कि हम अकेले आए हैं और यहाँ जो हैं सभी राजा और सब दुर्योधन आदि सभी हमारे विपरीत हैं, तो ये चिंता छोड़ दो। सभी राजा और दुर्योधन आदि जितने भी हैं वो हमको जब क्रोध होगा तो हमारे सामने वो उसी तरह से नहीं रुक सकते जिस तरह से क्रुद्ध सिंह के सामने और क्षुद्र मृग जो हैं वो नहीं खड़े हो पाते। इसीलिए तुम इसकी चिंता छोड़ दो। और यह कह करके भगवान रात्रि को विश्राम वहाँ लिए और उसके बाद रात बीतने के बाद वो गए हैं दुर्योधन के ने वहाँ सभा में प्रवेश किए हैं, धृतराष्ट्र की सभा में। तो वहाँ जो प्रवेश उनका होता है तो वो किस रूप में होता है इसका वर्णन यहाँ किया है विस्तार से। तो उसको हम अगले क्रम में, अगले भाग में विस्तार से बताएंगे। यहाँ इसी पर विराम लेते हैं।